बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अपनी पढ़ाई को जारी रखना आप लोगों ने अच्छे से। लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर दिया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज सच हमारी बुक में किसी टॉपिक का नेम तो नहीं है, लेकिन हमने इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है, तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो पेज नंबर 73 पे बच्चों आप लोगों को ना बहुत सी थ्योरी लिखी हुई नज़र आ रही है, रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, हीट की अमाउंट नज़र आ रही है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, हो क्या रहा है? तो बेटे सबसे टॉप पे लेट अस नाउ एग्जामिन द रीज़न, ठीक है? तो सवाल है व्हाई द केमिकल रिएक्शन इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ही क्यों होता है? तो ये मैंने आपसे आज डिस्कस करना है डिटेल में। आप लोगों ने एंड तक देखना है, सारा कुछ तवज्जो से सुनना है, ठीक है? जो पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ वो बुक पर ही कहीं पे लिख लेना, ठीक है? सबसे पहली बात, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके पॉइंट पे ना मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा दूँ कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे होता है और एंडोथर्मिक कब होता है, ठीक है? पहली बात बेटे, व्हेन द प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स हैं, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। व्हेन द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। बेटा जी, जब प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे और रिएक्टेंट जो है कम स्टेबल होंगे, तो वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है? अब इसी तरह इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ, H2 + O2। ये स्टेबल तो है, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट है 2H2O वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट्स कम स्टेबल है, ठीक है? तो इस रिएक्शन को कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है, ओके? दूसरा पॉइंट बेटा जी, व्हेन द, ऑपोजिट करेंगे, व्हेन द reactants are more stable than ये वाला आना था, सॉरी, देन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा कौन स्टेबल है? रिएक्टेंट्स हैं, तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा बेटा जी? एंडोथर्मिक होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ऐसे जो मैंने बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन ये करेक्ट जो है 2 पॉइंट्स हैं। इसका रीज़न भी सुने। जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा एनर्जी होगी, वो सिस्टम से सराउंडिंग में चलेगा और एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और जब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, फॉर एग्जांपल H2 + I2 goes to 2HI, ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो क्या होगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। पहली बात, इसको एनर्जी देंगे तभी ये बनेगा ना, है ना? तो इस केस में जो है हमारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। तो ये अगर आप ये रट्टा लगा लेंगे ना या इसको याद रख लेंगे ना, तो आप कोई मसला भूल जाएगा। आपको कभी मसला हुआ भी था कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिसाइड करने में मसला हुआ हो, ठीक है? अब हम बुक की तरफ चलते हैं और मैं आपको ब्रीफली डिटेल करूंगा कि रिएक्शन होता कैसे, ठीक है? मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है बेटे? सबसे पहले ना आपने समझना है, ठीक है? हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल हमारी बुक वाली देख लेते हैं, H2 + O2। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये आपस में रिएक्ट करके H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। होता कैसे है ये चीज़? ये होती कैसे है? ये सबसे पहले हम इसको ना, पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। दो बैलेंस, एक दो बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये 2⁴ हो गई, ये बैलेंस हो गया, ठीक है? अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 को हम इस तरह बनाते हैं। इसको ना ब्रेक में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक ये इस तरह होता है, H2 का, H2 एक ही है, 2 है तो 2 इस तरह से होंगे, H2, ठीक है? ये आ गई हाइड्रोजन को हमने ब्रेक कर लिया, ये हमने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। दूसरा क्या? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। O2 यानी O
टू, इस तरह ही होगा ना O2। अब क्या होगा, पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा जी, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट टूटते हैं और फिर जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। अब बेटा बॉन्ड टूटेगा, खुद तो नहीं टूटेगा ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इससे पहले पहले आप क्या होगा, ये बॉन्ड एनर्जी लेगा, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब क्या हुआ, आपके पास कितने एच आ गए, 1 2 3 4 4 एच आ गए भाई हमारे पास। कितने एच आ गए, 4 एच। कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 2 ऑक्सीजन आ गए। अब ये एटॉमिक फॉर्म है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म थी, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म है। अब ये 4 हाइड्रोजन देखना, एक ये वाला ऑक्सीजन यूं आया, यहां से 2 ये वाले 2 इसके साथ आगे यूं जुड़ गए, ठीक है बच्चों। ये वाला ऑक्सीजन रह गया, ये यहाँ पे आया और ये वाले 2 हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गए। H2O H2O 2 वाटर बन गए और इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। ये तो हो गया रिएक्टेंट्स का टूटना, प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स का टूटना, प्रोडक्ट का बनना। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बेटे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो था, ये टूट के बना 2 हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। जब ये टूटा, यानी इसका बॉन्ड टूटा, ये H मैं इसको एक्सप्लेन कर, जब ये टूटा तो एनर्जी हमें देनी पड़ी। जब एनर्जी देते हैं तो कौन सा साइन आता है, +435 किलो जॉल की एनर्जी देनी पड़ी हमें, किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी दी तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटा, ठीक है। एक थे, 2 थे, हमने बैलेंस देखा 2 थे, ठीक है। 2 एक और हमारे पास था, 2 मॉलिक्यूल्स है ना बेटा जी। ये देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, एक के टूटने से इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, दूसरे के टूटने से भी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +435 किलो जॉल पर मोल। 4 इसको ऐड कर लो, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 5 और 5 10, 0 1 ऊपर, ओ ये तो गलत हो गया, 3 और 3 6, ये 7 और ये कितना बन गया 870। लें जी, सर को प्लस करना भी भूला हुआ आज। 5 और 5 0 10 हो गए, 1 ऊपर गया, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 870 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी हमने हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए दिया बेटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, दोबारा बता दूं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए 870 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमने दे दी। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। O2 था बच्चों, हम एक ही मॉलिक्यूल है तो ब्रेक करेंगे तो 2 एटम बनेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये O2 है, ठीक है बेटा। जब हमने इसको ब्रेक किया तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 498 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी आपने दी है, देने के साथ प्लस का साइन आता है। अब क्योंकि एक ही है, 2 नहीं थे मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल था ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे, ठीक हो गया, चलें सही हो गया। अब आपको पता है जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है। बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी के लिए। जब स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी कम होगी। बेटे देखो, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है, एनर्जी जो है, एनर्जी बेटे एनर्जी कम हो जाती है। एक पॉइंट ये नोट कर लेना। दूसरी बात, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल हो जाएगी कोई चीज़। अनस्टेबल होने से क्या होगा, अनस्टेबल होने से एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई है। अब बॉन्ड कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। देखो, एक OH बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 OH बॉन्ड बने हैं। कितने बॉन्ड बने हैं, अच्छा एक OH की हम निकाल लेते हैं। O और H बॉन्ड जब बनता है, O और H जब मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, OH बन गया, जब ये OH बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनने से क्या होगा, एनर्जी कम होगी ना, एक्सोथर्मिक, यानी माइनस का साइन लगाएंगे। एनर्जी निकलेगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी निकलेगी तभी स्टेबिलिटी आएगी।
तो कितना एनर्जी निकली बेटा 484 किलो जाउल पर मोल। कितने बने हैं 1 2 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH 1 2 मैं सारे लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप मिक्स ना करें, परेशान ना हो कि ये हुआ क्या है। और ये आखिरी 4 OH बॉन्ड बने बेटा जी, ठीक है। चलें हमने जैसे इसको टोटल किया इसको भी टोटल करते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 16 एक ऊपर गया 8 कितने 1 2 3 4 8 4 जा 32 32 और 1 33 3 ऊपर चला गया 1 2 3 4 4 4 जा 16 16 और 3 16 और 3 19 36 किलो जाउल पर मोल। और साइन किसका आएगा माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। सर यहाँ तो प्लस का साइन आएगा, नो बेटे ये सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है हमने। साइन जो है लगेगा माइनस का, क्यों लगेगा शाबाश बताएं, शाबाश। ये एक्सोथर्मिक है, वेरी गुड। जिन्होंने एक्सोथर्मिक किया उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ठीक सॉरी ठीक बताया। माइनस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना है, हीट इसमें भी हीट निकल रही है, इसमें भी एनर्जी बाहर निकल रही है, इसमें भी एनर्जी बाहर निकल रही है, इसमें भी, और वो ये है सारी एनर्जी। इधर हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो ना यार फिर। अच्छा दोबारा देखो, ये एक्सोथर्मिक है, टोटल एनर्जी ये वो एनर्जी है, एनर्जी विच इज रिलीज्ड, जो निकली है वो कितनी है 1936 है। और जो दी गई है वो कितनी है, कौन बताएगा, कितनी एनर्जी दी हमने। एक तो 870 दी और दूसरी 498 दी, इनको ऐड कर लो। 870 किसको दी, हाइड्रोजन्स को दी ब्रेक करने के लिए। 498 किसको दी, ऑक्सीजन को दी ब्रेक करने के लिए। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई 8 9 10 16 1 ऊपर 8 और 1 9 10 11 12 13। तो ये 1368 किलो जाउल पर मोल की एनर्जी हमने इसको दी है। और रिलीज कितनी हुई है 1936। ज्यादा क्या हुआ है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, कम एनर्जी दी गई, एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज हुई, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। कवर हुई बात। देखो यहां पे रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स से बेटा, रिएक्टेंट से क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बन गए। हमारे केस में रिएक्टेंट H2 और O2 है। हमने रिएक्टेंट्स को एनर्जी तोड़ने के लिए दी 1368 किलो जाउल पर मोल। और प्रोडक्ट जब बने तो एनर्जी रिलीज हुई माइनस 1936 किलो जाउल पर मोल। अब सर माइनस का साइन है, ये तो छोटा नो बेटे, माइनस का साइन सिर्फ हमें एक्सोथर्मिक बता रहा है, इस मैथ की सेंस में इसको हम नहीं लेंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सर ये क्या है, ये देने का साइन है और ये एनर्जी रिलीज होने का साइन है। इनमें से कौन सी हीट ज्यादा है, ऑब्वियसली ये वाली हीट ज्यादा है। तो जिसमें हीट निकलती ज्यादा है, बाहर ज्यादा जा रही है ना, ये निकल रही है, ये दी जा रही है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा बेटे, कौन सा रिएक्शन होता है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आप लोगों ने मेरी सारी बातों को यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके दोबारा से देखना है, ठीक है। इस तरह से कोई जो है बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड बनते हैं और हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब शुरू में मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें फॉर एग्जांपल हमें तो पता है वैसे, लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी नए रिएक्शन की जो है ना एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता कि एनर्जी क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, बॉन्ड देखेंगे, इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है, फिर अभी ना हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ करते हैं, वो एंडोथर्मिक का केस है, हमारी बुक में सॉल्व नहीं, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बुक से मार्क करवा दूं। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया बात, मुश्किल बात तो नहीं है। H2O जब बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट रिलीज होती है। क्लियर हो रहा है, मैं चलो मान लेता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है। आगे बात करते हैं अब हम। अब बेटे वो जो था मैंने जो अभी आपको पहले सारा समझाया वो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दी है, सारी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब जो बुक में हमारे पास लिखा हुआ ना वो मैं आपको जो है वो आपसे डिस्कस कर ले। देखो हमारी बुक में इस तरह से है कि H2, ठीक है, H2 जब O2 से रिएक्ट करता है तो बनता है बेटा जी वाटर बनता है,
वाटर बनता है H2O। बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया, बैलेंस आप कर लोगे, ठीक है। अब होता क्या है आपको पता है, इसके मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, ठीक है। तो दो हैं तो दो होंगे इस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, इधर एक ही इस तरह से होता है। अब अभी हम इसको बनाते नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ से ब्रेक हुआ बेटा, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये वाला ऑक्सीजन ये इधर आ गया, यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन में इसको रेड से कर देता हूँ, ये इसके साथ अटैच हो गया आके, ठीक है। इसी तरह ये ब्लू वाला कर लेते हैं, ये वाला ऑक्सीजन ये आ गया, ये दो हाइड्रोजन इधर आ गए, ठीक है। इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल टूटते भी हैं, बनते भी हैं। अब यहाँ पे जो हमारी बुक में लिखा हुआ है H2 को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी आती है, हाइड्रोजन को ब्रेक करते दो हाइड्रोजन के एटम बनते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म है। तो कितनी एनर्जी जो है देनी पड़ती है हमें, +435 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हम इसको देते हैं। क्लियर है बेटे। और इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यानी कि O2O में ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 498 किलो जूल पर मोल। फिर जाके जो है वो हमारा ऑक्सीजन ब्रेक होता है, सही है। और जब ये OH का एक बॉन्ड बनता है, O+H, जब ये बनेगा OH, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -484 किलो जूल पर मोल। ये प्लस वाला है तो एंडोथर्मिक, ये प्लस वाला है एंडोथर्मिक, ये माइनस वाला है ये एक्सोथर्मिक। क्लियर है बेटे। अब ना हम ना ओवरऑल निकाल लेते हैं जितनी हमने दी है और जितनी हमने लिया है। अब दो हाइड्रोजन, एक H2 जो था ना, H2 जो था वो ब्रेक होता था, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो 4 एटम बनेंगे ना, 2 2 4। तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, 435, दो है ना, दो दफ़ा है ना, एक एनर्जी इसको देनी पड़ी 435 इसको देनी पड़ी, कितनी एनर्जी आई 870। अभी मैं आपको बुक वाला बता रहा हूँ, अगर यहाँ से समझ नहीं आता पीछे वाला देख लेना, वो इजी बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। इसी तरह O2 एक है, उसको 2O में बनने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, 498, ठीक है, 498 किलो जूल पर मोल। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हमने देखा जब दो हाइड्रोजन के इनको इकट्ठा कर लो, +O2 गोज़ टू 4H +2O +0.86311 किलो जूल की एनर्जी जो है वो देनी पड़ी। इसी तरह एक OH का एटम जब बना, O+H का जब एटम बना तो क्या बना, OH बना, है ना। इस तरह से कितने हमने OH बनाए हैं, 4 बनाए हैं ना। कितने थे, 2 ऑक्सीजन थे, प्लस यहाँ पे OH लगा देता हूँ मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, OH 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 OH, एक और बना देता हूँ, हो, ठीक है, एक और OH बना देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ O+H, ये OH। इस तरह भी ठीक है समझने के लिए, लेकिन ज़्यादा इजी है ना, वो हम अपनी बुक से ही जो है वो फॉलो करेंगे। हमारी बुक में जो लिखा हुआ है उसी तरह हमने करना है। कि देखो बेटे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आपको बुक से देख के बताऊंगा, क्योंकि बुक वाला फोकस करेंगे ताकि ना आपने सर जो आपने कराया हुआ तो हमने देखा ही नहीं कहीं पे लिखा हुआ। देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम, और कितने हाइड्रोजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम है। जब ये आपस में मिलेंगे तो कितने वाटर बनेंगे, 2H2O बनेंगे। वो कैसे मैंने आपको बताया, ये ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये वाले 2 इसके साथ अटैच हो गए, ये वाले 2 इसके साथ अटैच हो गए, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए इस तरह से, OH और OH। क्लियर है। अब एक OH बॉन्ड बनाने के लिए 498 एनर्जी हमें देनी पड़ती है, सॉरी 484। तो कितने बने हैं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो बनेगा क्या, कितनी एनर्जी निकलेगी, -1936 किलो जूल की एनर्जी निकलेगी बेटा जी। ये आ गई हमारी एनर्जी। ये
-1936 दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रही है। कितने? दो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं? 2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इतनी हीट निकाल रहे हैं -1936। तो एक कितना बनाएगा? 1H2O के लिए क्या करेंगे? 2 को वहाँ जाके हम डिवाइड कर देंगे 1936 से, 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 9 18, 1 कैरी 2 6 12, 1 कैरी 2 8 16, 1968 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल में निकली होगी। ठीक है, अच्छा अब ये 484 को ऐड करोगे तो नहीं यही आएगा 968 इधर एनर्जी निकल रही है, 968 इधर निकल रही है, टोटल -1936 किलो जॉल की एनर्जी निकल रही है। ठीक है, जहाँ से मर्जी कर लो, आपको इजी लगना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए बात को। अच्छा तो बेटे हुआ क्या, ये हम देखें अगर -1936 ये एनर्जी क्या हुई है? निकली है एक्सोथर्मिक, और 1368 एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो देनी पड़ी। तो टोटल सम क्या है? प्लस माइनस माइनस करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? बड़ी का साइन क्या होता है? माइनस का आएगा साइन, और ये आपका आंसर आएगा 568 किलो जॉल पर मोल, यानी इतनी ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी इतनी निकलेगी। सही है, 1936 जो है वो रिलीज हुई, इतनी यूज़ होगी, और जो बची हुई ये थी। देखो इसका ए ना मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक कैन ये है, एक कैन ये है, और एक ये है बड़ा कैन। ठीक है, इसमें ना आपके पास है, इसमें आपके पास 1 kg एप्पल है, इसमें भी 1 kg एप्पल है, और इसमें आपके पास 2 kg एप्पल है। ठीक है, अब आप क्या करो, मैं क्या करता हूँ इसमें ना, इसमें मैं 5 kg एप्पल ऐड करता हूँ, इसमें भी मैं 5 kg एप्पल ऐड करता हूँ, 5 kg, और ये आप कर लो, आपके पास ये हैं 12 kg। ठीक है, और इसमें से ना मैं, इसमें से मैं 10 kg निकाल, 10 नहीं 11 kg निकाल लेता हूँ, 11 kg एप्पल्स मैंने निकाल लिए। ये कितने बन, 6 और 6 12 kg, 12 kg ये थे, टोटल यहाँ पे 12 kg आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने थे? 12 थे, मैंने 11 निकाल लिए, 11 kg निकाल लिए। अब 12 में से बचे कितने आपके पास? 1 kg। तो बेटे सेम इसी तरह से मैंने इधर देखो 435 एनर्जी इसको दी, 435 इसको ब्रेक करने के लिए दी, बनाने वाले में से मैंने जो है ना इतनी एनर्जी निकाल ली, 1936 जो एनर्जी निकाल ली। बेटे मैंने इनको एनर्जी दी 1368। ठीक है, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, H2 + O2 goes to 2H2O। मैंने इनको एनर्जी दी, यहाँ पे 2 आएगा ना, हाँ 1368, कितनी? 1368, और मैंने इनसे एनर्जी ले ली वापस 1936। जब मैंने इतनी एनर्जी ले ली तो पीछे कितना बच, 1936 में 1368 निकाल दो, क्या बचेगी? 568। साइन किसका आएगा? बढ़ेगा, क्योंकि माइनस वाला ये प्लस का है, तो -568 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी रिलीज हुई है। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो कितनी होगी? 2 2 4, 2 8 16, 2 4 284, -284 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी जब आप एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाओगे। क्लियर हुआ? होना चाहिए यार, बहुत ईजी हो गया। अब तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी बातें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो 284 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और जब 2 मोल निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के तो आप लोगों के पास जो एनर्जी आएगी 568 की नहीं बनेगी। डिसाइड क्या किया हमने? देखा कि अगर एक्सोथर्मिक की जो निकलने वाली हीट ज़्यादा है और देने वाली हीट कम है तो वो एक्सोथर्मिक है, और अगर देने वाली हीट, जो हीट हम दे रहे हैं वो ज़्यादा होगी और निकलने वाली हीट कम होगी तो वो एंडोथर्मिक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आपने दोबारा से देख लेना है इसको अच्छे से। देखो बेटे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इधर रीज़न की हेडिंग देनी है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट होगी, एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पे पहले इधर इतना लिखोगे ऊपर एंडोथर्मिक, ठीक है, फिर इस पे लिखोगे एक्सोथर्मिक,
ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे, ये एंडोथर्मिक ही चलता रहेगा, ये सारा ये एंडोथर्मिक के ऊपर आएगा, ये भी एंडोथर्मिक। ये लिखने के बाद आपने ये करना है, ये वाला नहीं करना, ये बेटे लिखने के बाद आपने इस वाले को, इस पार्ट को डिस्कस करना है, इस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ये जो है यहाँ तक एक्सोथर्मिक का आएगा, ये सारा एक्सोथर्मिक आ जाएगा, यहाँ से एक्सोथर्मिक आएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल या आप लिख सकते हो नेट रिजल्ट भी लिख सकते हो, नेट रिजल्ट, नेट एनर्जी, ये सारा आप बता दोगे, ठीक है, एक एनर्जी के लिए। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, काफ़ी लेंथी हो गया। अब आप लोग कैलकुलेट, अगर आपको ये चाहिए, आपने ये समझना है तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये वाला हम समझा दें। बाकी जो हमने किया सॉल्व वो ये वाला है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, जो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। वो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं एक टॉपिक बनाएंगे एक लेक्चर में, जिसमें सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इजीली डिस्कस कर लें। और ये जो बॉक्सेस में वही एनर्जी लिखी हुई है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, इसको ब्रेक करते हैं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ये बनता है तो इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ तक मैं क्लियर कर चुका आपको, मेरे हिसाब से आपको सारा समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।